नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सौम्यजीत आपको स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन में जिसका नाम है बायोलॉजी विद सौम्यजीत। सो बायोलॉजी का मतलब बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो द डेफिनेशन इज द स्टडी अबाउट द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोस एंड लोगोस आर टू ग्रीक वर्ड्स। साइंस में बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे वर्ड हम ग्रीक से लेके आए हैं। बायोलॉजी, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। क्लास 11 का आज का ये पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जैव विविधता। जितने भी लाइफ हैं, जितने भी लाइवलीहुड्स हैं, उन उनमें जो डिफरेंसेस है, उनमें जो विविधता है, उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। So, definition of biodiversity: the world is dominated by a plethora of living organisms in the land, water, ice, desert, etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पानी में हो सकते हैं, जमीन में हो सकते हैं, आइस में हो सकते हैं, या फिर रेगिस्तान में हो सकते हैं, या फिर इसी तरह के कई अलग जगहों पर भी हो सकते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूनिक विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन, जेनेटिक मेकअप एंड सो ऑन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। सभी का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना बॉडी का फंक्शन है, अपना एक जेनेटिक मेकअप है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिफरेंट हैबिट्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गन और फंक्शन डेवलप्ड एज पर द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। अलग अलग जगहों पर रहने वाले एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर उन्हीं के यूज के हिसाब से डेवलप होता है। जैसे कि पंछियां उड़ते हैं, तो इसी के लिए उनका जो पर है वो ज्यादा डेवलप्ड हुआ है। लायन, टाइगर ये सब शिकार करते हैं, इसीलिए उनका जो पंजा है वो ज्यादा डेवलप्ड हुआ है। उनका वो कच्चा मांस को खाते हैं, तो उसको चीरने के लिए उनका दांत सख्त होना जरूरी है, इसीलिए उनका जो टीयरिंग टीथ है वो बड़ा बड़ा होता है एंड बहुत स्ट्रांग होता है। उनका पंजा भी उतना स्ट्रांग होता है जिससे वो अपने प्रेडेटर को कैच कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि उनको डिवाइड कैसे किया गया है। सबसे पहले आए साइंटिस्ट कारोलस लिनियस, बायोलॉजिस्ट कारोलस लिनियस। इन्होंने कंप्लीट एनिमल किंगडम को, नॉट ओनली एनिमल, प्लांट एंड एनिमल दोनों को मिला के दो किंगडम बनाया था, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। प्लांटाई में उन्होंने सभी प्लांट्स को डाल दिया था। वो छोटा सा पौधा भी हो सकता है, बड़ा बड़ा पेड़ भी हो सकता है, जो जो मूव नहीं कर सकते उन्हीं को उन्होंने प्लांटाई में डाला था, एंड जो मूव कर सकते हैं उन्हीं को, उसको उन्होंने एनिमेलिया में डाला था। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो प्लांटाई में थे लेकिन मूव कर सकते थे। सो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गया। उसके बाद आए बायोलॉजिस्ट आर एच व्हिटेकर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें 5 किंगडम थे: मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। आइए देखते हैं कि ये किस बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट इज मोनिरा। These are unicellular prokaryotic animal. Uni मतलब one, cellular मतलब cell, and pro means primitive organism. Prokaryotic मतलब पुराने animals. तो सबसे पहले इन्हीं ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था, ये माना जाता है। ये यूनिसेलुलर थे, इनके पास एक ही सेल था, और ये सबसे पहले एनिमल थे। द ऑर्गेनिज्म लैक ए ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास एक न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हैं, वो नहीं था। दे मे और मे नॉट कंटेन सेल वॉल। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल था, कुछ में सेल वॉल भी नहीं था। They may have they may be heterotrophic और autotrophic in nature. Heterotrophic जो एनिमल है वो अपने फूड के लिए अलग एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो ऑटोट्रॉफ है उनके पास
क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसीलिए वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक था यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म comes under this group। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और यूकैरियोटिक मतलब ये प्रोकैरियोटिक से डेवलप्ड थे, ये एडवांस एनिमल थे। दे एग्जिबिट एन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोनेरा की तरह ये भी ऑटोट्रॉप हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं। दे शो द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजेला। सूडो मीन्स नॉट रियल, पोडिया मीन्स लेग। तो इनके पास कुछ डेवलप्ड स्ट्रक्चर था जो कि लेग की तरह लगता था, लेकिन वो रियली उनका लेग नहीं था। तो उनके पास सूडोपोडिया था, सिलिया और फ्लैजेला था। फ्लैजेला एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पंछियों में जैसे उनका पर होता है, लेकिन इसमें ये एक झिल्ली की तरह होता है जिसका आर पार हम देख सकते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह। सो फ्लैजेला था जिसको हम वो लोग मूवमेंट के लिए यूज करते थे। इसका एग्जाम्पल है एमोइबा एंड पैरामोसियम। नेक्स्ट किंगडम है फंगाई। सो these are multicellular eukaryotic organism। इनमें वह एक से ज्यादा सेल था और ये भी यूकारियोटिक ही ऑर्गेनिज्म थे। They possesses a saprophytic mode of nutrition which involves semi-heterotrophic extracellular digestion। सो सैप्रोफाइट मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड होने के बाद सड़ जाते हैं, ये उन्हीं के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। सेल के बाहर इनका डाइजेशन होता है, मतलब कि जैसे ही वो सड़ गया है तो वहां से वो सिंप्लीफाइड हो गया है, तो वो डायरेक्ट उससे ले लेते हैं और सेल उनसे उनका न्यूट्रिशन ले लेता है। The cell wall in this organism is made up of chitin। So इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। They live in symbiotic relationship with blue green algae। ये ब्लू ग्रीन algae जो होता है बेसिकली ये पानी में ग्रो करते हैं, तो इन्हीं के ऊपर ये ग्रो करते हैं, इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यीस्ट एंड एस्पेरिगस। किंगडम प्लांटाई। These are multicellular eukaryotic organisms। मल्टीसेलुलर थे, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। द सेल वॉल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। दे आर हेटेरोट्रॉप एंड प्रिफर देयर ओन फूड बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हेटेरोट्रॉप्स हैं एंड फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। किंगडम प्लांटाई इज सब डिवाइडेड इनटू थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इनको भी 5 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। द एग्जाम्पल इज पाइन, फॉर्न, पाम ट्री, मैंगो ट्रीज एटसेट्रा। किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। These are multicellular eukaryotic organisms, but they do not show the presence of cell wall। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं है। They are heterotrophs or organisms who cannot prepare their own food। So ये heterotrophs है और अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। Both simple and complex organisms are seen in this group। एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर ह्यूमन भी एनिमेलिया में आता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर हम सोचेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। द ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली डाइवर्स। अलग अलग एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट है। दे एग्जिबिट
द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो ऑर्गन है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। This is subdivided into different phyla such as Porifera, Coelenterata, Echinodermata, Chordata, and Annelida. Earthworm and Hydra are the example of Animalia. फिर कार्लोस लिनियस ने एक अलग डिस्टिंग्विश किया था कि हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, जितने भी एनिमल हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए हमको इन्हीं 7 कैरेक्टर्स का या फिर ऑर्डर का सहारा लेना पड़ेगा। सो ये है ह्यूमन। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। होमो उसका जीनस नेम है एंड सैपियंस उसका स्पीसीज नेम है। सो अगर किंगडम डिसाइड करें तो ये है एनिमलिया किंगडम के अंडर आएगा। फाइलम कॉर्डाटा मतलब इसका बैकबोन है। एंड क्लास इज मामालिया। मामालिया जो है वो उनका जो इन्फेंट है वो मदर मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर है प्राइमेट्स। फैमिली है होमिनिडी एंड जीनस होमो, स्पीसीज इज सैपियंस। किसी भी एनिमल का बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो उसका रूल है कि एनिमल का जीनस एंड स्पीसीज नेम को उसका मिला के उसका बायोलॉजिकल नेम कहा जाएगा। उसको लिखते टाइम जीनस और स्पीसीज को अलग अलग लिखा जाएगा, उसको इटैलिक में लिखा जाएगा या फिर नॉर्मली लिख के जीनस और स्पीसीज को अंडरलाइन किया जाएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।